अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरेबिया में हाउस वर्कर या हाउस ड्राइवर जिसे साके खास भी कहते हैं, इसके अलावा आमिल मंसली, ये जो तमाम वीज़े होते हैं इनका प्रोफेशन कैसे चेंज होता है, इसके अलावा आप ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं दूसरे कफ़ील के पास, फ़ीस कितनी लगती है टोटल इस सारे प्रोसेस में और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है, पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और अगर आप सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सऊदी वीज़ा/अकामा प्लेलिस्ट की ये वीडियो नंबर 7 है। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं वो तमाम टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया के वीज़े से मुतल्लिक, अकामे से मुतल्लिक, जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए फ़ायदा मंद है। तो इस प्लेलिस्ट को लाजमी अपने पास सेव कर लें ताकि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपको ईजीली इस प्लेलिस्ट के अंदर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन कैसे चेंज होगा डोमेस्टिक वर्कर का। तो इसके लिए आपको आपके कफ़ील के साथ में वजारत खिदमा में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट देंगे और वहाँ से आपको कुछ पेपर्स मिलेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिनको लेकर आपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में चले जाना है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में वहाँ पे आपका वो डाटा चेक करेंगे, आपकी एंट्री होगी और उसके बाद आपको एक पेपर मिलेगा। वो पेपर लेके आपने पुलिस के पास चले जाना है जिसे शुरता कहते हैं। वहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन में पूरा डाटा आपका चेक होगा कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद वहाँ से स्टैम्प लगने के बाद आपने दोबारा से आ जाना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में डाटा इंटर होने के बाद आपको वहाँ से जवाज़ात में भेज दिया जाएगा और जवाज़ात में आपका ईजीली जो है वो प्रोफेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोफेशन चेंज होगा उसके बाद आपने ट्रांसफ़र लाजमी लेना है दूसरे कफ़ील के पास। ये आपने लाजमी ध्यान रखना है, प्रोफेशन चेंज होने के बाद आपका ट्रांसफ़र लाजमी होगा। अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम डोमेस्टिक वर्कर के ट्रांसफ़र के हवाले से। ये 2021 में सऊदी अरेबिया में स्टार्ट हो गया था, बस रूमर्स चल रहे थे कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 2021 में ये स्टार्ट हो गया था, 9वें महीने से सितंबर से ये सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी प्रोसेस वही है जो दूसरे प्रोफेशंस का होता है। अब यहाँ पे कीवा का जो सिस्टम है वहीं से सब कुछ प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि वैसे जो प्रोफेशन चेंज होते हैं दूसरे जो वीज़े वाले होते हैं उनमें जो नया जो एम्प्लॉयर होता है, नया जो कफ़ील होता है, वो जो है वो एप्लीकेशन भेजता है जिसके पास आप काम कर रहे हैं उस कफ़ील के पास। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर का जो करंट एम्प्लॉयर है, जो कफ़ील है, यानी डोमेस्टिक वर्कर जिसके पास काम कर रहा है, वो एप्लीकेशन भेजेगा न्यू एम्प्लॉयर के पास। आपको ये समझ आ गई होगी बात कि जिसके पास आप काम कर रहे हैं उसने सबसे पहले एप्लीकेशन भेजनी है न्यू एम्प्लॉयर के पास अबशर के थ्रू। अब जब वो वहां पर वो उसको भेजेगा रिक्वेस्ट, तो उसके बाद जो न्यू जो स्पॉन्सर है, ठीक है, वो अब आगे से जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद जो न्यू जो स्पॉन्सर है, ठीक है, अब उसको इंतज़ार करना पड़ेगा डोमेस्टिक वर्कर का। क्योंकि जब डोमेस्टिक वर्कर के अबशर में जो है वो ये ऑप्शन ऐड कर दिया गया है कि उसके पास जब ऑप्शन आएगी अबशर में, जो डोमेस्टिक जो वर्कर है उसके अबशर में जब ऑप्शन आएगा कि आपका जो है वो न्यू स्पॉन्सर के पास आपका ट्रांसफ़र होने लगा है, तो जब वो वहाँ से यस करेगा अपने अबशर से, तो फिर आपका न्यू स्पॉन्सर के पास जो है वो ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो आपका जो करंट जो कफ़ील है जिसके पास आप काम कर रहे हैं, उसने जो है एप्लीकेशन भेजनी है न्यू स्पॉन्सर के पास। अब न्यू स्पॉन्सर तो उसको एक्सेप्ट करेगा ही, लेकिन जो न्यू स्पॉन्सर है उसको भी इंतजार करना पड़ेगा डोमेस्टिक वर्कर का। जब डोमेस्टिक वर्कर अपने अबशर से उसको यस करेगा तो उसके बाद फिर जो है वो न्यू स्पॉन्सर के पास आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात करते हैं फ़ीस के हवाले से कि फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस जो प्रोफेशन चेंज की है वो 1000 रियाल ही है पूरे सऊदी अरेबिया में। आप अगर अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो आपका 1000 रियाल आपकी जो है वो फ़ीस लगेगी। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र है वो पहली बार आपको पता है कि 2000 रियाल लगते हैं, दूसरी बार 4000, तीसरी बार 6000, फिर चौथी पाँचवीं बार जब आपका ट्रांसफ़र होगा तो वो 6000 ही लगेगा। यानी 2 से 4, 4 से 6 और 6 से आगे आप चौथा ट्रांसफ़र करें, पाँचवा करें, छठा करें, जितना भी करें वो आपका 6000 ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जो फ़ीस है प्रोफेशन चेंज की वो 1000 है और जो ट्रांसफ़र की फ़ीस है पहली बार 2000, दूसरी बार 4000, तीसरी बार 6 और उससे आगे 4, 5, 6 बार जितनी बार आप ट्रांसफ़र करेंगे वो 6000 ही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपके लिए मुश्किलात क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो आपको मसला हो सकता है वो ये है कि जब डोमेस्टिक वर्कर न्यू स्पॉन्सर के पास जाता है, यानी आपका अगर जो प्रोफेशन है वो हाउस ड्राइवर है और आप दूसरे कफ़ील के पास जा रहे हैं, तो जो नया कफ़ील जो आपको ले रहा है उसके पास जो है वो जगह भी होनी चाहिए सिस्टम में कि उसको हाउस ड्राइवर चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वैसे ही वो जो है वो जो आपका करंट कफ़ील है वो उसको एप्लीकेशन डालेगा, वो यस कर देगा तो हो जाएगा। नहीं,
ऐसे नहीं होगा। उसके पास जगह भी होनी चाहिए, उसके पास जो सिस्टम है जो गवर्नमेंट के पास उसका जो पूरा डाटा है उसमें उसका जो है वो डिमांड होनी चाहिए, रिक्वायर्ड जो है वो उसको होना चाहिए हाउस ड्राइवर, उसके बगैर ये नहीं होगा। तो न्यू स्पॉन्सर के पास जाने से पहले आपने ये चीज़ उससे क्लियर कर लेनी है, क्योंकि बाद में फिर आपके लिए ये मसला बन जाएगा, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे जो मसला हो रहा है वो ये है कि आपको पता है सऊदी अरेबिया में जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जाता है तो एकदम से जब उसमें प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसले शुरू हो जाते हैं। सिस्टम बिजी देना शुरू हो जाता है, मैसेज नहीं आते दूसरे के पास, मेल नहीं आती, तो इस वजह से आपको डिले हो सकता है, आपको लेट हो सकता है। क्योंकि जब आपको पता है जब कोरोना आया तो उसके बाद जब ये एप्लीकेशन बनी, सहती बनी, तवक्कल ना बनी, तो आपको पता है जब आप उस पर आईडी बनाने की कोशिश करते थे तो आईडी नहीं बनती थी, क्योंकि एकदम से ही लोग काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे तो वो सिस्टम बिजी हो जाता था। तो ये जो सऊदी अरेबिया में जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जाता है तो जब उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, उस पर बंदे ज़्यादा एक टाइम पे काम करने का जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, उस पर लॉगिन ज़्यादा करते हैं, तो फिर जो है उसमें थोड़ा सिस्टम बिजी हो जाता है, तो वो आपके लिए मसला बन सकता है, आपके लिए थोड़ा डिले हो सकता है। बाकी ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो जाता है, सिस्टम बिजी ना हो तो अच्छे से काम कर रहा हो तो जल्दी से जल्दी आपका प्रोफेशन भी चेंज हो जाता है और आपका जो कफाला है वो भी हो जाता है। इसमें कोई आजकल इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा सिस्टम समझ आ गया होगा। सऊदी अरेबिया की डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।